हेलो फ्रेंड, ज्ञान का भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि आपका जो शरीर है वो क्या है। आप शरीर को देख करके बहुत से ये सोचते हैं कि बहुत घमंड में रहते हैं, दूसरे को देख के जलन करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूँ कि आपका शरीर ये क्या है। तो शरीर समझ लीजिए कि एक तरह का खेत है। शरीर जो है वो हमारा जो पूरा शरीर है, पूरा अंग, वो खेत है। और जो मनुष्य है, जो हमारे अंदर आत्मा है, वो किसान है। मतलब शरीर जो हमारा क्या है, वो खेत है। और जो हम मनुष्य हैं, जिसमें जो हमारी आत्मा है, वो मनुष्य जो है वो किसान है। और पाप पुण्य, जो हम पाप और पुण्य जो करते हैं, वो समझिए दो बीज है। तो हमारे शरीर में जो है मनुष्य जो है किसान है और शरीर हमारा खेत है। इसमें दो चीज़ आप पैदा कर सकते हैं, पाप और पुण्य। तो दोस्तों, पाप और पुण्य जो पाप पैदा करते हैं, तो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चीज़ पैदा करना चाहते हैं। अगर दो बीज है तो जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप पाप का बीज बोओगे इस शरीर के अंदर तो पाप का ही फल मिलेगा, और अगर पुण्य का बीज बोओगे तो पुण्य का ही फल मिलेगा। दूसरा है, खून बहाने के बजाय दुखियों के आंसू पोंछकर बहादुरी का अनुभव करो। तीसरा है क्या, शान से सुगंध फूलों से बढ़कर है। जिससे के पास आशा है उसके पास सब कुछ है। भय और शंका जीवन की गंगा को विष में घोल देते हैं। पढ़ने बैठो से उसी तरह जिस तरह खाना खाने बैठते हो, गहरी भूख लेकर, ताकि जो कि कुछ तुम पढ़ो भली भांति पच जाए। जो पढ़े हुए वो पचा सकता है, वह उस पाका घन पे नहीं हो सकता। जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर शास्त्राचार्य का भागता है, दूसरों के उंगली उठाने पर चुप रहता है और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढ़ाता है, वो ऐसा व्यक्ति पंडित नहीं वरना ज्ञान बेचने वाला एक बनिया कहलाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे कि जो अध्यापक है, मतलब टीचर है, वो अगर सिर्फ वो इस समझ के पढ़ाता है कि मैं पढ़ाने के बदले पैसा लेता हूँ, तो समझ लीजिए कि वो पंडित नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो अध्यापक नहीं है। वो सिर्फ अपना ज्ञान बेचकर बनिया की तरह वो पैसा कमा रहा है। आगे दोस्तों, अधिक योग्य बने, बिना हमें दूसरों के बराबरी का दावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने जीवन में सुखी जब ही प्राप्त होगा कि आपसे जो बड़ा आदमी है उससे आप मुकाबला ना करें कि उसके पास जो चीज़ है वो हम भी खरीदें। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आपका जीवन में दुख ही दुख रहेगा, कभी सुख की कामना नहीं रहेगी। दोस्तों, केवल मनुष्य ही रोता हुआ जन्म लेता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है। दोस्तों, मनुष्य जब जन्म लेता है इस धरती पे तो रोता हुआ आता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और अपने ज़िंदगी में जितना साल भी जीता है, वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो शिकायतें करता हुआ जीता है। मतलब हर आदमी किसी न किसी का शिकायत करता हुआ रहता है पूरे ज़िंदगी, और निराश होकर मर जाता है। मरने के समय उसको पूरा निराशा ही रहता है, चाहे उसके पास कितना ही संपत्ति हो, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन मरने समय उसको निराशा होकर ही मरना पड़ता है। दोस्तों, विपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती है, वे हमें चिंता दिखाती है, और ये भी मिट्टी के बने हुए हैं। चिता और चिंता में सिर्फ इतना अंतर है कि चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जीवित शरीर को। दोस्तों, चिंता भी एक ऐसा जो चीज़ है वो हम लोग को बहुत दुखी करता है। अगर आप मन में चिंता रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो मृत के समान हो जाएगा। जैसे कि जो चिता होती है वो चिंता हो जाती है, और अगर आप चिंता करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जिंदा लाश हो गए। तो दोस्तों, आप चिंता करना कभी ना सोचें। चिंता से आपका शरीर कभी कामयाब नहीं होगा। आप जो भी काम करना चाहेंगे वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे चिंता में हैं, दूसरे चिंता में कर रहे हैं काम, यहाँ कुछ कर रहे हैं, आप दूसरे चिंता में मग्न हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं वो ही काम खराब हो जाएगा। नया दिखाना कुछ नहीं, आत्मा दया में भरी होनी चाहिए। अमल की पवित्रता कुछ नहीं, हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ ऊपर से अगर पवित्रता आप दिखाते हैं तो पवित्रता नहीं है। पवित्रता वो है जो आपके हृदय में है। तो दोस्तों, आगे हमारे साथ और बने रहिएगा। तब के लिए थैंक यू।